हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ये नाम आपने 9th में भी सुना था, आई थिंक पढ़ा भी था आपने 9th में इसका बेसिक सिखाया गया था। अब आया है थोड़ा हार्ड। तो अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर पॉलिनोमियल्स की तरफ। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ये वेरीफाई करना सीखेंगे, और फिर आएगा हमारा एल्गोरिथम। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर पॉलिनोमियल्स के साथ। पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में आपको यही पता चलेगा, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स छोड़ो, पहले बताओ पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या है। पॉलिनोमियल्स के अंदर वही वेरिएबल्स, नंबर्स और टर्म्स और साइंस होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट जो वैल्यू होल्ड करते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? वो दोनों का मिक्सचर होता है, वेरिएबल्स प्लस नंबर्स, जैसे कि 10x, 3x, 4x, ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल। तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आप गैस करो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स ये सब का ही मिक्सचर होता है, बट वो पॉलिनोमियल्स होगा, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। आप मुझे बताइए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। सही। And algebraic expressions become polynomial when its degree is whole number. एक algebraic expression polynomial तब बनता है जब उसकी डिग्री whole number हो जाती है। whole number 0 to infinite, I mean 0 to infinite, वो whole number होता है। तो 0 से लेके कितना भी हो, तभी हमारा डिग्री 0 से infinite कितना भी हो, तो भी वो हमारा ये बन जाएगा हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अभी नॉट पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी डिग्री होल नंबर ना हो, जैसे 2/x² प्लस x इक्वल टू 0। 2/x² है तो ऊपर x² को लेंगे तो माइनस में आएगा 2। और भी बहुत सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए होंगे शायद, मैं आपको देख के बताता हूँ। नहीं, इसमें नहीं दिया, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। √3y रेज़ टू -2 प्लस 3y प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा एक एग्जाम्पल। बाद में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, फिलहाल के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। ये नॉट पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल्स नहीं है, और पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री होल नंबर हो, जैसे 3y² प्लस 2y प्लस 6, √3x² प्लस 5x प्लस 2, ये हमारा होगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बाद में पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ इसमें क्लियर करना चाहता हूँ। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, वो 0 होता है हमेशा, और डिग्री ऑफ 0 अभी तक डिफाइनाइट ही नहीं है, नॉट डिफाइनाइट भाई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स के जो 2 टाइप्स होते हैं वो 2 तरीके से क्लासीफाइड करते हैं। एक तो होता है बेस्ड ऑन टर्म्स और एक होता है बेस्ड ऑन डिग्री। इसमें आपको बेस्ड ऑन टर्म्स नहीं दिए, बेस्ड ऑन डिग्रीज दिए। मैं आपको बेस्ड ऑन टर्म्स एक बार शॉर्टली रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि आई थिंक सो आपने पढ़ा होगा 9th में। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये 3 होते हैं, आपको पर याद होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, बस फर्क ये है, बेस्ड ऑन टर्म्स मोनोमियल में सिर्फ 1 टर्म होता है, बायनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, बस ये फ़र्क है। और बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है, अभी डिग्री बेस्ड ऑन डिग्री आपने दिया है, 3 दिया है। एक है लीनियर पॉलिनोमियल, एक है लीनियर पॉलिनोमियल, एक है लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या हो रहा है भाई?
पता नहीं कर रहे हो, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, बाद में आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे, ठीक है, बोलना मत उसको, मैंने हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है बेसिकली, लीनियर पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना वो 1 होती है। क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। जैसे इधर पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, एक रूट 3x -3 है, आई मीन सॉरी 2x -3 है, रूट 3x + 5 है यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे y + √2 x - 2/11 3z + 4 2/3 u + 1, बहुत सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स होते हैं। आप अगर सारे देखने जाओगे बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स से देता हूँ। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जो हमारा क्वाड्रेटिक है ना वो एक वर्ड क्वाड्रेट से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का तो आपको पता ही रहेगा क्या होता है। जैसे कि 2x² + 3x एग्जाम्पल्स यहाँ पे, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, ठीक है, 2 मतलब स्क्वायर आप मान सकते हैं, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दे देता हूँ। √3x² + 3x + 3, ठीक है, यहाँ पे भी एग्जांपल है, आई थिंक तो हाँ है, तो देखिए यहाँ पे 2x² + 3x -√2.5 y² -2 x² + √3x, बहुत सारे एग्जांपल है, मैं सारे नहीं बताऊंगा आपको। अब आते हैं हम हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल सेम ही है, बस क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। बट क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, 3x³ + 2x² + 2x + 1। आप सोच रहे हो मैं बार बार ऐसे क्यों बोल रहा हूँ भाई, हमेशा हाईएस्ट डिग्री में फर्स्ट ले रहा हूँ, बाद में उससे छोटा, बाद में उससे छोटा, बाद में मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जा रहा हूँ, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है भाई, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई पॉलिनोमियल्स का? देखिए यहाँ पे दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, ax² + bx + c, इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, देखिए ax² + bx + c, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर और एक डिग्री ऐड हो जाती है तो ax³ + bx² + cx + d, ये हो जाएगा फिर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो अब हम और नीचे जाते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स दिख जाएंगे, मैंने आपको अपने बुक में से बताया है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी दिया है, मैंने आपको मैंने देखने बता दिया, बट दिया गया यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, सेम ही है, ax³ + bx² + cx + d। तो अब हम देखते हैं आगे, ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं। वैल्यू ऑफ px at x = x, सॉरी मैं ऊपर से शो कर दूँ, पहले फिनिश करते हैं ऊपर से। इसका जो मैं मतलब मैंने जो आपको ये बताया अभी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें ना ये 3 चीज़ एक्वायर होते हैं, मतलब अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा अप्लाई होंगे, अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं, मतलब गलत हो जाएगा। देख सकते हैं इधर पे ABCD जो रहेंगे हमारे वो नंबर्स होंगे, ये भी जो भी ABCD हमारा नंबर रियल नंबर्स होंगे, और a = 0 होगा, a = 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि फर्स्ट यूनिट का तो हमारा फर्स्ट टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है आंसर, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपने ये आई थिंक सो पहले भी पढ़ा ही होगा, क्योंकि 9th में था हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p(x) निकालने का, ठीक है। तो आपको ये पता ही होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का बहुत ही ईजी तरीका है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है अगर पॉलिनोमियल से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप जीरोज निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। यहाँ पे भी वैसे ही दिया है, देख लीजिए, ये है स्प्लिट किया है इसमें, नहीं इसमें स्प्लिट ही है,
इसमें नॉर्मली पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड है, क्योंकि हमें इधर एक्स इक्वल टू -1 दिया है, तो हमने इधर पे -1 प्लेस किया और जिधर भी इधर पे एक्स था उधर पे -1 प्लेस करके सॉल्व किया। यहाँ पे आप तो आगे रहेगा आंसर 0 और -1 देख लीजिए, ठीक है, यही इसका 0 हो गया। तो चलिए अब हम और नीचे जाते हैं, ठीक है। जो अब आता है हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ दी जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे हम, मतलब ग्राफिकल मीनिंग, ठीक है। बहुत ही इजी होता है ग्राफिकल, उल्टा इसमें बहुत मजा आता है पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में जाते हैं। ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं होता है, बस हमारा जो बेस्ड ऑन डिग्रीज वाला पॉलीनोमियल था वो रिप्रेजेंट होता है। अब कैसे रिप्रेजेंट, दिखने में तो हार्ड लग रहा है, कुछ नहीं है, पर जैसे कि आता है लीनियर पॉलीनोमियल से शुरू होता है, ठीक है। लीनियर पॉलीनोमियल उसका ग्राफ जो रहता है ना हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अपने आई थिंक हाँ 9th में भी तो था, तब तो और इजी रहेगा, है ना। लीनियर पॉलीनोमियल का जो मैंने अभी बताया, लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट रहेगा। अगर आपको पूछते हैं हाउ इज लीनियर पॉलीनोमियल रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ, तो आप अगर ड्रॉ करने को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन ही बना मतलब आपने कुछ गड़बड़ी है। या फिर अगर आपको आंसर देना तो आप इसलिए फॉर लीनियर पॉलीनोमियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, या फिर इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बट इसमें जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर दिया गया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल ये भी इसमें फाइंड करना है भाई। जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल कैसे फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ये -3/2 कॉमा ये 0, ये यहाँ पे क्यों पॉइंट कर रहा है भाई, क्योंकि ये जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल है। कैसे मतलब देखिए, जो भी हमारा लाइन रहेगा, मतलब जो भी हमारा लाइन रहेगा लीनियर पॉलीनोमियल का, जो भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है तो वो हमारा जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल है, ठीक है। अगर 2 पे कट कर रहे तो 2 हमारा जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है। और हाँ, लीनियर पॉलीनोमियल में ना हमेशा या तो इनफाइनाइट जीरोस होंगे या फिर एक जीरो होगा, ओनली 1 जीरो, ठीक है। 2 जीरो नहीं होंगे, या फिर इनफाइनाइट या फिर 1। अब दूसरा मेथड है वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का शेप हमेशा पैराबोला होता है। पैराबोला क्या होता है, पैराबोला मतलब यू शेप, ठीक है, यू शेप जैसा होगा। इसमें आपको सिर्फ 2 मिलेगा, फिर एक भी नहीं मिलेगी, जीरो कन्फर्म है। 2 से ज़्यादा मिलेगा मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता फिर, ठीक है। तो अभी हमने इसका भी पढ़ लिया, क्या है नाम, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, याद रखना है नाम, ठीक है। देखिए लीजिए यहाँ पे आपको 0 जीरो दिखेंगे, क्योंकि ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, नहीं एक्स है नहीं वाई से, 0 ही रहेगा, ठीक है। इसका एक पॉइंट हो सकता है, हाँ सॉरी, अगर सिर्फ एक बार का कनेक्टेड है, ठीक है, और 2 पॉइंट से होंगे, देखो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, ये 3 में से हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉलीनोमियल की तरफ, जो है हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल का शेप क्या होता है, वेव, हाँ वेव होता है। उसमें आपको मतलब कितने भी मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी जीरोस मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितनी बार वो वेव खा रहा है, ठीक है। तो हमने क्यूबिक पॉलीनोमियल पे पढ़ लिया। लीनियर पॉलीनोमियल समझ गया ना, तो क्यूबिक पॉलीनोमियल के बस शेप्स याद रखने पड़े। अब हम चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलीनोमियल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जीरोस एंड रिलेशनशिप को डिफाइन करना रहेगा, जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलीनोमियल, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको कुछ नहीं पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आई थिंक से याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काम आएगा वो। तो आपने अल्फा बीटा सुना होगा, ठीक है, अल्फा बीटा सुनते मजा आएगा, पहली बार पढ़ेंगे अल्फा बीटा। चलिए इसमें अल्फा बीटा का काम आएगा, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा उसका क्या काम है, ठीक है।
इसमें हमें कुछ नहीं फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट हमें अगर प्रूव करना है तो सिर्फ हमें सम ऑफ इट्स जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज फाइंड करना है, ठीक है। सम ऑफ इट्स जीरोज ये रहा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ इट्स जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ, कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है। ओके, तो देखिए सम ऑफ इट्स जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू, सम मतलब प्लस, प्रोडक्ट ऑफ मतलब इनको, इतना तो आपको पता ही रहेगा, तो 10वीं में ऐसे तो हम पहुँच गया। तो अभी सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ इट्स जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज में दोनों में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। कोएफिशिएंट आएगा, याद रखना, कोएफिशिएंट मतलब नंबर्स, ओके। और कोई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। अब मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। सम ऑफ इट जीरो इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं अल्फा बीटा का क्या काम है। अब ये हमें जो जीरोज मिलेंगे ना, हम उसको अल्फा बीटा से सब्सटीट्यूट करेंगे। जैसे हमारे जीरोज एक्स के निकले, ठीक है, 2x आया, x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अब हम उसको जगह दे देंगे अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये तीन चीज़ें आएंगी, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। और हमेशा यही होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये सम ऑफ जीरोज है हमारा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सम ऑफ जीरोज हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा सम ऑफ जीरोज रहेगा और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, भूलना मत, ठीक है। ओके, देखिए मैंने इसको कर दिया, 2 मिनट में इसको ऊपर की तरह ही सेट कर देता हूँ, तो जिससे आपको सम ऑफ इट जीरोज ब्लू कलर में था और नीचे प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज येलो कलर में, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कौन सा सम ऑफ जीरोज है, कौन सा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके। और ये था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको मैं सम ऑफ जीरोज, सॉरी, ठीक है। ब्लू वाला सम ऑफ जीरोज, येलो वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको याद रखना है। अब बात आती है अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला भी दिया, आप नीचे पढ़ लीजिए, हाईलाइट करते हैं। सम ऑफ जीरोज ब्लू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज येलो, ओके। इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सब पढ़ लिया। ये हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आ गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी कुछ नहीं रहता है, ऊपर देखते हैं 2 मिनट, नहीं यहाँ पे नहीं, नीचे दिया है सब, ओके। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या रहेगा, अच्छा हाँ, ये साइन किससे रिप्रेजेंट करता है, ये गामा होता है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, ये साइन गामा रहता है, ऊपर दिया भी रहेगा, इन जनरल अल्फा बीटा प्लस गामा देना तो चाहिए, क्योंकि पहली बार दिया है, बताना तो चाहिए क्या होता है अल्फा बीटा गामा। नहीं है, ठीक है, चले मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। ये फाइंड ऐसे फाइंड होगा हमारा तीनों एल्स, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा, ऐसा लेने का है। जैसे अल्फा 2 है, बीटा -2 है, गामा 3 है, ठीक है। तो इसको ऐसे प्लस करेंगे और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से निकलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से निकलेगा, ठीक है। मैं इसमें लिख तो नहीं सकता, मैं आपको जब मैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना, अल्फा बीटा गामा फाइंड करने का, जीरोस फाइंड करने का ये तरीका होता है, ठीक है। 2 मिनट, मैं ऊपर एक बार चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऐसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे दिया गया है, सॉरी, सम ऑफ जीरोज
4 प्लस इधर पे दिया है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बट हमें दूसरा भी फाइंड करना रहता है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बट जब भी आपको अगर ऐसे सम आते हैं, वैसे तो मोस्टली नहीं आते, अगर ऐसे सम आते तो आपको सम ऑफ जीरोस ऊपर जो दिया है ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाँ अब होगा ये, और एक और है सम ऑफ जीरोस। यस, ये नहीं होगा, बिल्कुल लगा होगा, ठीक है छोड़ो। इसके नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब और नीचे चलते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो, सॉरी प्रोडक्ट क्यों बोल देता हूँ, ओके। तो ये हमारा है सम ऑफ प्रोडक्ट और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अरे सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ जीरोस, एंड ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपने देखा बहुत ही इजीली ये सब मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें आउट ऑफ स्कोर कर देते हैं 10th में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको दो चीज़ समझा दिया, ठीक है। हमने अभी तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया मैंने आपको अभी, और रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, ठीक है। तो अब चलते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। एल्गोरिथम मैंने आपको बोला था पॉलिनोमियल डिवीजन, ठीक है। आपने 9th में भी डिवाइड करना सीखा था, ओके, सेम टू सेम वही है, बट थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। इसको मैं आपको सॉल्व करते समय समझाऊंगा, और आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये है, सॉरी ये याद रखो आप, वो नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको इसको मिसिंग टर्म्स जैसे भी आ सकते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है बहुत, ये याद रखना है। 2 मिनट डार्क हो गया थोड़ा, लाइट कलर नहीं है कोई, इसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 2.4 ऑप्शनल है, बट हम करेंगे इसको, ठीक है। अब समरी में मैं आपको एक बार और दिया तो फिर से रिवाइज हो जाएगा हमारा सब कुछ, ठीक है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1 2 3 आर कॉल्ड लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो मैंने आपको पढ़ाया। जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब है a quadratic polynomial in x with real coefficient is of the form ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers with a is not equal to 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप जो भी पढ़ना चाहते पढ़ो, बट मैं यही बताऊंगा, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, the zeros of a polynomial p of x are precisely the x coordinates of a points where graph of y is equal to p of x intersect the x axis, ठीक है। मैंने आपको अभी जो बताया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में, जिसमें मैंने बताया जो भी लाइन x को कट करती है वो पॉइंट जो रहेगा हमारा वो बन जाएगा हमारा जीरोस। इसमें भी वही बताया है और कुछ नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, a quadratic polynomial can have at most 2 zeros and a cubic polynomial can have at most 3 zeros। इसमें बताया है क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होगा, क्योंकि आप उसमें 2 वेरिएबल देख सकते हैं, 2 x के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और वही क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 x के वेरिएबल्स होते हैं। तो आप ऐसे भी मान सकते हैं, या फिर अगर आपको याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c, देन इसमें रिलेशन प्रूफ करना सीखा है। ये a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ओके, आप कुछ भी मतलब माना ये देखो माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी अपॉन ए। वहीं पे आपको ये नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी दिया गया है, सेम ही है सब। 6 पॉइंट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बस
सेकेंड जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थर्ड भी इजी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अब सातवां पॉइंट देखते हैं, द डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स दैट गिवन एनी पॉलिनोमियल p of x and any non-zero polynomial g of x, there are polynomials q of x and r of x such that the division algorithm, अच्छा डिवीजन एल्गोरिथम है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको ये फॉर्मूला लर्न करने वाला लर्न कर लीजिए, क्योंकि मिसिंग टर्म में भी आपको ये आ सकता है कि आपको p of x दिया है, g of x दिया है, r of x दिया है, आपको q of x निकालना है, फिर आपको p of x, q of x, r of x दिया है, आपको g of x निकालना है, ठीक है। ऐसे भी आ सकते हैं। बाद में ये जो हमारा फॉर्मूला है ये तभी करेक्ट माना जाएगा जब इसमें r of x 0 हो, हाँ इसमें r of x 0 हो सकता है, और जो हमारा डिग्री ऑफ r of x है वो हमेशा डिग्री ऑफ g of x से छोटा रहना चाहिए। मतलब डिग्री ऑफ g of x is the degree of r of x is always smaller than degree of g of x। हाँ बराबर सही बोला। और r of x can be equal to 0, ओके। तो हमने अभी तक यही पढ़ा है इस चैप्टर में। मैं बहुत ही जल्दी ये चैप्टर खत्म करके ज़्यादा लंबा नहीं किया है, तो मैं आपको ये PDF नीचे दे दूंगा, जिससे आप मेरे एक्सप्लेनेशन को फिर से आप देख के पढ़ सकते हैं या फिर पढ़ते पढ़ते देख सकते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके अंदर हम लोग ने बेस्ड ऑन डिग्रीज पढ़ा, बेस्ड ऑन टर्म्स मैंने बताया था आपको, बट वो आई डोंट थिंक सो एग्जाम में आएगा। हमने बेस्ड ऑन टर्म्स पढ़ा, बेस्ड ऑन डिग्री पढ़ा। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाद में आता है हमारा how to verify relationship between zeros and coefficient alpha plus beta is equal to minus b upon a, alpha into beta is equal to c upon a। ये हमारा sum of zeros and product of zeros। उसके बाद हमने पढ़ा डिवीजन एल्गोरिथम में आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, जब हम सम सॉल्व करेंगे तभी समझाऊंगा। और हमारा जो कोएफिशिएंट फॉर्म करने का उसका मेथड मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, या फिर आप एग्जांपल्स देख के ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसमें मैंने जो भी आपको क्वेश्चंस दिए, मतलब क्वेश्चंस तो नहीं दिए, मतलब अगली वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ वीडियो लाऊंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाय फॉर नाउ।